मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हम प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हम प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसमें लाखों को तारा। मंत्र नवकार हम प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हम प्राणों से प्यारा। कथा आइए हम सभी अयोध्या की इस पावन माटी की ओर चलते हैं। अयोध्यापति महाराजा अधिराज ऋषभदेव राजसभा में पधार रहे हैं। महारानी यशस्वती पधार रही हैं। महारानी यशस्वती आज प्रातःकालीन वेला में हमारे कक्ष में उपस्थित है। अवश्य ही कुछ विशेष प्रयोजन है। कहिए क्या बात है? स्वामी, आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसी स्वप्न के प्रतिफल की जिज्ञासा लेकर आपके सम्मुख आई हूं। कैसा स्वप्न देखा महारानी? वैसे भी यह आपकी गर्भावस्था है और इस अवस्था में देखे गए स्वप्नों का कुछ न कुछ आशय अवश्य होता है। महाराज, आज प्रातः स्वप्न में मैंने ग्रसी हुई पृथ्वी में सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, जल से परिपूर्ण सरोवर जिसमें हंस तैर रहे थे और चंचल लहरों वाला समुद्र देखा। इस स्वप्न का क्या आशय है प्रभु? बधाई हो देवी। स्वप्न में आपने सुमेरु पर्वत देखा। उससे प्रकट होता है कि हमारे यहाँ चक्रवर्ती पुत्र कौन होगा। सूर्य उसके प्रताप और चंद्रमा उसकी कांति की सूचना दे रहा है। सरोवर में हंस देखने का आशय यह है कि हमारा पुत्र अनेक शुभ लक्षणों से युक्त होगा और वह अपने विशाल मंच पर कमल वासी लक्ष्मी को धारण करेगा।
यह है कि वह चरम शरीरी होगा। प्रसन्न हो महारानी सरस्वती, हमारे यहाँ चक्रवर्ती का आगमन होने वाला है। सच महाराज, इन स्वप्नों का प्रतिफल बताकर आज आपने मुझे अंतर मंतर हर्षित कर दिया। अब मैं अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। अब आप विश्राम कीजिए महारानी, मुझे भी राज्य के कुछ आवश्यक कार्य देते हैं। शुभ समाचार है, महारानी सरस्वती ने गर्भ धारण किया है। कुछ ही महीनों बाद इस महल में किलकारियां गूंजेंगी। केवल महारानी सरस्वती ही नहीं, महारानी सुनंदा भी गर्भावस्था में है। अब तो राजमहल में किलकारियां ही किलकारियां गूंजेंगी। सच, यह तो और भी मंगल समाचार है। मन करता है आज खूब नाचे गाए। लो, महारानियां भी आ गई। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। माता के माथे पे मेहंदी पहनाओगे, माता के माथे पे मेहंदी पहनाओगे, हाथों में सुंदर मेहंदी लगाओगे, हाथों में सुंदर मेहंदी लगाओगे, 16 सिंगारे करेंगे, आपको मिलेंगे। बधाई हो महाराज, महारानी सरस्वती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। महारानी सुनंदा ने भी युग में यानी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है। बधाई स्वीकार करें महाराज। यह तो अति शुभ संवाद है। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन सा सजा दो, महा उत्सव होना चाहिए महलों में। खुशियाँ है नगरिया डगरिया में, प्रभु जन्मे अयोध्या नगरिया में। खुशियाँ है नगरिया डगरिया में, प्रभु जन्मे
यशोवती, आज से उत्पन्न पुत्र का नाम भरत एवं पुत्री का नाम ब्राह्मणी होगा। भरत हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं और महारानी सुनंदा आपसे उत्पन्न हुए पुत्र का नाम बाहुबली एवं पुत्री का नाम सुंदरी होगा। अपने बच्चों को विद्या, शस्त्र और सभी कलाओं में हम स्वयं प्रशिक्षित करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराजा वृषभदेव महारानी यशोवती एवं महारानी सुनंदा के दिन आनंद से व्यतीत हो रहे हैं। देखते ही देखते चारों बच्चे विद्याओं को सीखने की उम्र में आ गए हैं। महाराजा वृषभदेव दोनों पुत्रों एवं दोनों पुत्रियों को आनंद पूर्वक शिक्षित करने लगे।
आयुष्मती भाव पुत्री ब्राह्मी, अब तुमने वर्णमाला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हाँ पिताश्री, आपके सानिध्य में मैं वर्णमाला में इतनी निपुण हो गई हूँ कि भविष्य में अपनी स्वयं की लिपि बनाऊंगी और व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र की रचना करूंगी। सिद्धम नमः। अवश्य पुत्री, तुम्हारे द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाएगी और तुम विश्व को अक्षरों का ज्ञान प्रदान करोगे। आशीर्वाद चाहती हूँ पिताश्री। आपने मुझे अंक विद्या का इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि मैं भविष्य में संसार को गणित का ज्ञान दूंगी। सिद्धम नमः पुत्री, तुम्हारे बुद्धि कौशल से तुम स्वयं चंबित हो। तुमने शोध का आविष्कार किया जिससे अंक विद्या निकलती है। तुम्हारा यह गणित कौशल युगों युगों तक याद किया जाएगा। हमें भी आपने विद्या और कला में प्रवीण कर दिया है। हाँ पिताश्री, अब समय आ गया है कि आपके द्वारा दिए इस ज्ञान को हम प्रजाजनों के बीच बांटें, उन्हें भी शिक्षित करें। वत्स, भोग भूमि अब समाप्त हो रही है। कर्मयुग का आरंभ हो गया है। प्रजा भयभीत है, उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि वे कर्मयुग के अनुसार कार्य कर सकें। जाओ और तुरंत ही इस कार्य में लग जाओ। जो अज्ञातता से आपके द्वारा सीखी 6 विद्याओं असी, मसी, कृषि, वाणिज्य विद्या और शिल्प को हम प्रजा को भी सिखाएंगे ताकि वे कर्म भूमि के अनुसार जीवन यापन कर सके। जी जी, प्रभु के जन्म की वर्षगांठ का उत्सव समीप आ रहा है। इस बार यह उत्सव बहुत धूमधाम से होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सुनंदा। इस बार तो स्वयं देवराज इंद्र आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, तब तो इस बार बहुत ही भव्य आयोजन होगा। सुना है स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना प्रभु के जन्म दिवस पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। चलो, हमें भी आयोजन की तैयारी में सहभागी बनना चाहिए। हाँ दीदी, चलते हैं, देखते हैं कहीं कोई कमी न रह जाए। प्रभु के जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर
किंतु बीच में उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, वह अदृश्य हो जाती है। पलक झपकते ही बिल्कुल उसी बीच में दूसरी नृत्यांगना को इंद्र प्रस्तुत करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता, किंतु महाराजा ऋषभदेव का मोह भंग हो जाता है। वे इस घटना से इतने मनमोहित होते हैं कि उन्हें संसार से लगाव हो जाता है। वे असमय ही राजसभा को विसर्जित करने का आदेश देते हैं। उन्हें मालूम हो गया था कि नीलांजना की आयु पूर्ण होने
दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। होने को कौन टाल सकता है। आप भी इसे एक अवश्य भावी घटना समझकर भूल जाएं। नहीं, मैं आप लोगों के कथन से सहमत नहीं। पिताश्री यदि आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताश्री दीक्षित होकर योगेश्वर बनेंगे। हमें प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपनी सहमति प्रदान करनी चाहिए। मेरे दोनों पुत्रों के विचार श्रमण परंपरा के अनुरूप मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं अपना अंतिम कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। कुमार भरत ज्येष्ठ है, अतः परंपरा अनुसार उनका राज्याभिषेक हो। बाहुबली भी सभी प्रकार से श्रेष्ठ है, अतः मैं उन्हें ओदनपुर का राज्य सौंप रहा हूं, जिसके वे स्वतंत्र रूप से स्वामी होंगे। अपने दूसरे पुत्रों को भी मैं दूसरे छोटे छोटे राज्य सौंप रहा हूं। अब आप सभी से मैं आज्ञा चाहता हूं। जब नृत्य कर रही एक हिचकी आई मौत की शहनाई बज गई। बदलता देख वक्त जब अंदाज ये हुआ राजों का राजा आदिनाथ वन को चल दिया। राजों का राजा नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। राज्य का शासन चला है। उनका शासन नीति परक, अनाचार और पक्षपात से परे सर्वव्यापी व्यवस्था का काल था। वे प्रजावत्सल
और जपान अतः उन्हें राजसी भरत भी कहा जाता है। भरत के ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तीन शुभ समाचार प्राप्त हुए। तीन शुभ समाचार एक साथ कहो दूर, वे क्या समाचार हैं? प्रथम समाचार तो यह है कि सफल होने का उत्सव मना रही है। यह तो सचमुच ही मन को प्रसन्न करने वाला समाचार है। मैं ऋषभदेव को नमन करता हूं। और तीसरा शुभ समाचार क्या है? और महाराज तीसरा शुभ समाचार यह है कि आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हो गया है। अब आप चक्रवर्ती होने वाले हैं। साथ ही आपको पुत्र की भी प्राप्ति हुई है। महारानी यशस्वती, महारानी सुनंदा, ब्राह्मणी और सुंदरी तथा राजा बाहुबली को यह शुभ संवाद तो शीघ्र ही भगवान के समुद्र में पहुंचने की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। और परिवारजन भगवान ऋषभदेव की समस्या के दर्शन कर आज ये अयोध्या लौटे। अब हमें उनसे चक्ररत्न के बारे में चर्चा करना है। चक्ररत्न के साथ ही महलों में नवनिधियां और 14 रत्न भी प्रकट हो गए। इन दिव्य उपकरणों के साथ 6 खंड पृथ्वी पर अपना अविभाजित साम्राज्य स्थापित करना चक्रवर्ती की अनिवार्य नियति है। अयोध्यापति महाराज भरत सभा कक्ष में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। मंत्रीगण आप भी आसन ग्रहण कीजिए। सुनाइए क्या समाचार है? महाराज आपके चक्रवर्ती की घोषणा के लिए हमें दिग्विजय अभियान का प्रारंभ करना चाहिए। हाँ महाराज, अयोध्या की चतुरांगणी सेना में चक्ररत्न का अनुगमन करके महाराजा भरत की अजय शक्ति का डंका पीटती देश देश में कोई भी राजा आपका विरोध नहीं करेगा। सब नतमस्तक होकर राजाज्ञा का पालन करेंगे। अभी आप लोग कह रहे थे कि चक्रवर्ती राजा के भाग्य से बंधा यह अनिवार्य
जो आज्ञा हम अभी सेनापति को दिग्विजय अभियान हेतु प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। उनके चक्रवर्ती का सुधार करके समर्पण करते हैं। उनके दिव्यस्तों के तेज के सामने राजाओं के विरोध संकट टूट जाते हैं। इस तरह 6 खंड पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का भ्रम लेकर दिग्विजयी भरत अयोध्या लौट पड़ते हैं। नगरी के स्वागत द्वार पर पहुंच चुके हैं, पर यह क्या चक्ररत्न स्वागत द्वार के आगे ही रुक गया। नगरी में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। इसका आशय यह है कि अभी भी कोई है जिसने महाराज के चक्रवर्तित्व को स्वीकार नहीं किया। नहीं तो चक्ररत्न निर्बाध रूप से नगरी में प्रवेश कर जाता। अरे भाई, दूर क्यों जाते हो? संभवतः बोधनपुर नरेश महाराजा भरत के अनुज महाराजा बाहुबली के पास सेना गई ही नहीं। चलो, हमें तुरंत यह बात महाराजा भरत को बतानी चाहिए। पूर्व में ही दीक्षित हो गए। केवल बोधनपुर नरेश बाहुबली ही शेष है। कल ही हम उन्हें पत्र भिजवा देते हैं। यह पत्र महाराज भरत ने आपके लिए भेजा है, स्वीकार कीजिए।
अग्रज भरत का यह पत्र छोटे भाई के लिए लिखा गया, बड़े भाई का पत्र लगता ही नहीं है। यह तो मुझ जैसे सामान्य राजा के लिए किसी चक्रवर्ती महाराजा आदेश दे कि हम की सत्ता के सम्मुख मस्तक झुका दे और विश्व विजेता बंधु की आगवानी करने अयोध्या के द्वार पर खड़े हो जाए। भ्रष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, पर इसमें गलत क्या है? आप अग्रज भरत के विजय उत्सव पर सहभागी बने, चक्रवर्ती के नियोग की यही अनिवार्यता है। क्या चक्रवर्ती हो जाने मात्र से अग्रज नहीं रह जाता? क्या आज भी आप उनके छोटे भाई नहीं हैं? फिर अयोध्या चलकर स्वामी का सम्मान करने में भला आपको क्या आपत्ति है? प्रसन्न प्रश्न मात्र बड़े भाई के सम्मान का नहीं है। उनके चरणों में झुककर तो यह मस्तक हमेशा गर्वित हुआ है। इस पत्र में भ्राता का स्नेह आदेश नहीं है, इसमें तो तलवार की धार दिखाकर सम्मान कराने का एक सम्राट का राजनैतिक आदेश है। चक्र के भय से बलपूर्वक मस्तक झुकाने का यह कुटिल प्रयास मुझ जैसे स्वाभिमानी को कैसे स्वीकार हो सकता है? क्रोध पर विजय पाएगी युवराज बाहुबली। बलपूर्वक सम्मान कराना सम्राट भरत का उद्देश्य नहीं है। जरा शांत मन से विचार करें। देख दिगंत तक अपनी विजय पताका फहराने वाली उनकी सेना के लिए बोधनपुर पर विजय प्राप्त करना क्या कोई बड़ी बात थी? वे तो आपके प्रति भ्रातासुलभ व्यवहार ही करना चाहते हैं। तो क्या हुआ जो वे अपना भ्रातासुलभ व्यवहार भूल रहे हैं? क्षमा चाहता हूं राजा, पर आपको भी याद रखना चाहिए कि आपके अग्रज एक चक्रवर्ती भी है। विजय परिक्रमा के पश्चात चक्ररत्न को आयुधशाला में स्थापित करना उनका कर्तव्य है, किंतु चक्ररत्न नगर के द्वार पर स्थित हो गया है और सम्राट भरत नहीं, पर चक्ररत्न बोधनपुर के महाराजा के परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। एक बात तुम्हें स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि पिता श्री ऋषभदेव ने अयोध्या पर जैसी सत्ता अग्रज भरत को सौंपी थी, बोधनपुर पर वैसा ही अधिकार हमें भी प्रदान किया था। अर्थात बोधनपुर के राज्य में किसी का कोई साझा नहीं है और अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर किसी चक्रवर्ती से याचना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणाम और सम्मान याचना करने से नहीं मिलते। यदि उनका चक्ररत्न रुक गया है तो उसे गतिमान करने को उपाय उन्हें स्वयं ढूंढने चाहिए। चक्र तो अयोध्या में प्रवेश करेगा ही प्रभु, चाहे इसके लिए सम्राट को आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। मुझे तो भय है कि कहीं चक्र की गति बोधनपुर की ओर मुड़ सकती है। यही कहना चाहते हो ना तुम? तो जाओ अपने सम्राट से कह दो कि स्वाभिमानी बाहुबली का मस्तक अदिति के सम्मुख ना झुका है और ना ही झुकेगा। तब आप ही चक्रवर्ती भरत का आदेश सावधान
पोदनपुर के राजा बाहुबली अब युद्ध के बिना पोदनपुर की 1 इंच जमीन भी उनके राज में समाहित नहीं करेंगे। अब हम युद्ध भूमि में ही मिलेंगे। जैसी महाराज की इच्छा प्रस्थान करता हूं और आपके निर्णय से चक्रवर्ती भरत को अवगत कराता हूं। महाराज की जय। कहो पोदनपुर से क्या समाचार है? महाराज, पोदनपुर नरेश को अयोध्या आकर चक्र का सम्मान करना स्वीकार नहीं है। राज्य की सीमा पर चक्रवर्ती से युद्ध करने के लिए उनकी सेना तैयार है। क्या कह रहे हो दूत? अवश्य तुम्हें कुछ भ्रम हो गया है। अनुज बाहुबली ऐसा कर ही नहीं सकते। सेवक को कुछ भी भ्रम नहीं हुआ महाराज। मैंने तो उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु लगता है उनकी नियति में कुछ और ही लिखा। वे युद्ध के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि ऐसा है तो हमें चक्रवर्ती का यह पद स्वीकार नहीं है। अपने ही अनुज के रक्त से शरीर सिंहासन पर भरत कैसे बैठ सकता है? या तो इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए, नहीं तो चक्र जहां स्थिर हो गया है वही अयोध्याशाला का निर्माण कर दिया जाए। आखिर वह भूमि भी तो भरत की ही है। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु राज्य की मर्यादा और पारंपरिक संबंध ये तो अलग अलग बातें हैं। चक्रवर्ती का पद तो भारत के द्वारा दी गई उपाधि है और उसका सम्मान करना राजा का अनिवार्य कर्तव्य है। हाँ महाराज, जरा सोचिए, इस क्षणिक भावुकता के लिए क्या अयोध्या की चतुरांगनी सेना के इतने परिश्रम की बलि दे दी जाएगी? युद्ध की फेरी अयोध्या की ओर से नहीं बची। हमने तो सादर आमंत्रण ही भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमें भी बिना देरी किए इस अभियान का प्रारंभ करना चाहिए। कैसी अबूझ उलझन है। यदि 6 खंड पृथ्वी पर निष्कंटक शासन ही चक्रवर्ती की अनिवार्यता हो तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। पर मेरी भी एक शर्त है। इस युद्ध में दोनों ओर की सेना के एक भी सैनिक का रक्त नहीं बहेगा। यह युद्ध दोनों भाइयों के बीच होगा। युद्ध केवल दोनों भाइयों के बीच होगा, यह भला कैसे संभव है? महामंत्री जी, अब क्या चक्रवर्ती भरत की इस इच्छा का भी आदर नहीं होगा? और हाँ, यदि दाएं हाथ को बाएं हाथ से युद्ध करना ही है तो यह एक अहिंसक युद्ध होगा। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, और इसमें
युद्ध जो विजयी होगा वही चक्रवर्ती होगा। महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी सूझबूझ ने आज एक नया इतिहास रचा है। जाओ दूर और पोदलपुर नरेश तक यह समाचार पहुंचा दो कि कल प्रातः ही वे युद्ध भूमि पर उपस्थित हो जाए। एक भी सैनिक साथ न हो। जो आज्ञा है। भरत और बाहुबली एक दूसरे के आमने सामने अयोध्या और पोदलपुर के राज्य के प्रमुख पदाधिकारी बैठ गए। एक उत्सुकता और सभी के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तभी अयोध्या के महामंत्री घोषणा करते हैं, अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती भरत एवं पोदलपुर के नरेश बाहुबली के मत प्रथम युद्ध दृष्टि युद्ध की घोषणा करता हूँ। वही बाहुबली के बलिष्ठ हाथों से जीता गया जंग भरत को आक्राम कर रहा था। थोड़ी ही देर में थके हुए सम्राट भरत ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली।
भीषण ज्वाला में चलते हुए भरत शत्रु का नाश करने हेतु चक्र रथ का आवाहन करते हैं। गति से चक्र को बाहुबली की ओर जाते देखकर समुदाय हाहाकार कर उठता है। चट्टानों की तरह अड़े खड़े बाहुबली की गर्दन के समीप जाकर चक्र की गति थम जाती है और उसकी तीन परिक्रमा करके अपने स्वामी की आज्ञा की अवहेलना कर चक्र सम्राट भरत के पास वापस लौटा है। का पुत्र मैं चक्रवर्ती भरत इतना विवेकहीन कैसे हो गया। मैं भूल गया कि बाहुबली मेरा भाई है, मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम ही 6 खंड पृथ्वी के अधिपति हो, तुम ही चक्रवर्ती हो। इस राज्य को सौंपकर मैं आत्म कल्याण की ओर जाऊं, यही मेरा प्रायश्चित है। आपका दोष कुछ भी नहीं है भैया, हमारे कारण ही आपको इतना दुख पहुंचा था। क्रोध मनुष्य को कितना अविवेकी बना देता है, यह आज हमने देख लिया। हमने राज्य त्याग कर दीक्षा लेने का निर्णय लिया है। नहीं कुमार, नहीं कुमार, इतना कठोर दर्द भरत नहीं सह पाएगा। नहीं कुमार, नहीं, इतना कठोर दर्द नहीं।
भाई, पिता श्री के रास्ते का अनुसरण करके अब हम उस रणभूमि की तरफ जाना चाहते हैं जहां अंतर के शत्रु पराजित होते हैं। तुम्हें स्वागत है भैया, मेरे रास्ते की बाधा मत बनना। अब वन गमन ही मेरा मार्ग है। तपोवन में बाहुबली तपस्या कर रहे हैं। 1 वर्ष हो गया, पैरों के ऊपर मिट्टी की मोटी चलती, जिनमें सर्पों ने बागियां बना ली, संपूर्ण शरीर पर बल लताएं छा गई, फिर भी तपश्चर्या में रत हैं, मानो पत्थर की प्रतिमा खड़ी हो। आपके मन में जिस बात का क्षोभ है, मैं अभी मैं त्रिलोकदर्शी भगवान आदिश्वर से जानकर आया हूं। योगी राज, जिस पृथ्वी को अनेक राजाओं ने भोग लिया है, जिस पर अभी मेरा शासन है, भविष्य में किसी अन्य का शासन होगा। ऐसी वेश्या सदृश इस भूमि को आप मेरा समझ रहे हैं। हे ज्ञान सागर, इस बात को गुप्त रखने की क्या आवश्यकता है? सारा पर्वत पूर्व चक्रवर्ती राजाओं के शासन से भरा हुआ था। योगीश्वर एक राजा का शासन लेख मिटाकर अपना शासन लिखना पड़ा। इस पृथ्वी पर मेरा शासन है ही कहां? फिर भी आप इस पृथ्वी को मेरी समझ रहे हैं। इस भूमि की तो बात क्या, स्वर्ग के रत्न जड़ित विमान और कल्प वृक्षों की विभूतियां भी इंद्रों के लिए नहीं, उन्हें भी वो सब छोड़नी पड़ती है। इस पृथ्वी के मनुष्यों की तो बात ही कहा। हे आत्मशोधक, शरीर भी अपना नहीं, तब दूसरे पदार्थों पर तो हमारा अधिकार ही क्या। हे ज्ञान सागर, आपको अपना गुरु स्वीकार करना। इस पृथ्वी को तृणतुल्य समझकर आप छोड़ आए, मैं नहीं छोड़ सका। ये भूमि मेरी नहीं गुरुदेव, आपके समक्ष मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की गिनती क्या है। मुझे भी ज्ञान सागर में डूबने की
खूब किया अंजाम। कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी पुरुष की अवश्य आवश्यकता होती है, परंतु आज हमने देखा कि ऐसा नहीं है। एक भी पुरुष इन्होंने शामिल नहीं किया था। बच्चों की बात अलग है। तो कहते हैं हर एक मानव, कृपया ध्यान से सुनिए, हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है। हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है। पुकारे द्रौपदी जब जब तो वो भगवान सुनता है। कभी स्वर कोकिला आशा लता मंगेशकर बनकर, कभी स्वर कोकिला आशा लता मंगेशकर बनकर ये महिला बोलती जब जब तो हिंदुस्तान सुनता है। ये महिला बोलती जब जब तो हिंदुस्तान सुनता है। तो वास्तव में एक शानदार नाटक। और सभी से निवेदन है, अभी जो है इनके पुरस्कार हैं, उत्साहवर्धन के लिए आप बैठे रहें, अभी ना जाएं। आपसे विनम्र निवेदन, मात्र 10-15 मिनट लगेंगे, तो कृपया थोड़ा सा समय और दे दीजिए। सफल होता ना आयोजन ये रंगत भी नहीं आती, सफल होता ना आयोजन ये रंगत भी नहीं आती। हवा चलती सुहानी पर किसी को भी नहीं भाती। सभी आए समय से तो चमक दुगनी सी लगती है, सभी आए समय से तो चमक दुगनी सी लगती है। अगर जो सब नहीं आते तो महफिल सज नहीं पाती, तो महफिल सज नहीं पाती। तो सब एक बार अपने लिए जरूर ताली बजा दीजिए और मात्र 10-15 मिनट के लिए आप रुक जाइए। इन्हीं सभी कलाकारों का जो है उत्साहवर्धन होना है। पारितोषिक आज के जो है हमारे बड़े भाई श्री किशन चंद जैन की तरफ से हैं। इनके लिए मैं बड़े शानदार व्यक्तित्व है इनका, जैन भोजनालय है मनोज की तरफ चाहें तो रुक सकते हैं, थोड़ा सा समय देते तो अच्छा लगेगा हमें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, तालियों के साथ स्वागत है एक बार। देखिए लास्ट तक कोई नहीं जाइएगा। रानी यशस्वी द्वारा सबको एक एक चांदी का गिफ्ट मिलेगा, इसलिए उससे वंचित ना हो जाए। इसलिए जब तक मैं आगे निवेदन ना करूं तब तक कोई नहीं जाएगा। रानी यशस्वी द्वारा एक एक चांदी का गिफ्ट सबको मिलेगा, एक एक परिवार को एक एक मिलेगा। तो इसलिए कल ये मत कहना कि हम चले गए थे, बताया नहीं, इसलिए उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया। नाम के साथ आपको एक एक करके बुलाऊंगा, उससे पहले निवेदन करूंगा भाई साहब, किशन चंद भाई साहब तो परिवार से ही कि आ जाइए। पुरस्कार आज भाई साहब की तरफ से है, मेरे परिवार के साथ आ जाइए। श्रीमती राशि जैन, रानी सुनंदा करोड़की है। श्रीमती प्रगति जैन राजकुमार भरत के पात्र में थी। तालियों के साथ स्वागत, तालियों में श्रीमती रचना जैन, राजकुमार भावली, बहुत सुंदर बात। राजकुमार भरत, बहुत बढ़िया। बेबी नानू, बचपन सुंदरी का रोल। बेबी तमन्ना, राजकुमारी ब्रह्मी। श्रीमती सोनिया जैन,
श्रद्धा जैन, राजकुमारी सखी, श्रीमती रश्मि जैन, मंत्री फर्स्ट, तालुका स्वागत, मिस तनीषा जैन, मंत्री सेक्रेटरी, एंड श्रीमती आशी जैन, नीलांजना का रोल किया था, तालुका स्वागत। उसका दिखाई नहीं देता, जैसे डायरेक्टर होता है ना, वो आता नहीं है पिक्चर में। तो जिसने ये सब एडिटिंग करी और दूसरा सहयोग दिया, दिव्यांश जैन आ जाए। ₹1000 महिला समिति को पारितोषिक दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। सभी बात अपने वेशभूषा चेंज कर सकते हैं। पंडित जी ने 5 क्वेश्चन पूछे थे, उसका पारितोषिक मिलना है। कल जो नियम मिला था उसका पारितोषिक मिलना है। कल के लिए अगला नियम दिलाना है और उसके बाद चांदी का गिफ्ट लेना है और अपने अपने घर जाना है।